हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नो कंट्री फॉर कॉमेडी। नो कंट्री फॉर कॉमेडी, कॉमेडी पर चाबुक कह सकते हैं। ऑन कुणाल कमरा एंड महाराष्ट्र, बात करते हैं कुणाल कमरा एंड महाराष्ट्र के बारे में। इंडियस पॉलिटिशियंस आर शोइंग, इंडिया के राजनेताओं ने दिखा रहे हैं। इंडियस पॉलिटिशियंस आर शोइंग इनटॉलरेंस ऑफ सटायर। इनटॉलरेंस का मतलब होता है जिसको हम सह नहीं सकते हैं। ऑफ सटायर, सटायर का मतलब होता है कोई भी ऐसे तरीका जो सरकास्टिक वे में कोई बोलता है वो एक इनटॉलरेंस हो जा रहा है, ये दिखा रहे हैं इंडियस पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट है द वायलेंट रिएक्शन टू कॉमेडियन कुणाल कमराज सटायरिकल रिमार्क। इसमें है वायलेंट रिएक्शन। वायलेंट यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और रिएक्शन इसका नाउन है। टू कॉमेडियन कुणाल कमराज सटायरिकल रिमार्क, ये जो इस तरह की टिप्पणी दिए थे एक सार्कास्टिक वे में था, इस पर रिएक्शन था वायलेंट रिएक्शन। किसके बारे में बोल रहे थे? अबाउट महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनके बारे में उन्होंने रिमार्क दिए थे। इज़ नॉट मेरेली ए साइन ऑफ राइजिंग इनटॉलरेंस, इसमें ना केवल इसके इनटॉलरेंस जो असहिष्णुता की संकेत दे रहे हैं, इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ये और भी दिखाता है कि हाउ सच इनटॉलरेंस कैन एस्केलेट बियॉन्ड पुलिस केसेस। ये दिखाता है कि राजनीतिक वर्षब जो पुलिस के दायरे, पुलिस केस से आगे बढ़कर वेंडलिज्म मतलब तोड़फोड़, ओपन इंटिमिडेशन मतलब खुल्लम खुल्ला धमकियाँ, और एम्ड एट असर्टिंग पॉलिटिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर कमरास यूज ऑफ द वर्ड, उन्होंने एक वर्ड यूज किए थे गद्दार। मिस्टर कमरास यूज ऑफ द वर्ड गद्दार इन ए पेरोडी ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग, ये एक हिंदी फिल्म गाने की पैरोडी करते हुए इसमें गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। सिमली टारगेटिंग एन अननेम्ड पॉलिटिशियंस राइज, इसमें जो किसी के बिना नाम लिए, किसी के नाम नहीं लिए थे, पॉलिटिशियंस का किसी के नाम नहीं लिए हैं, इसमें बिना नाम लिए राजनीतिक उत्थान, राइज मतलब यहाँ पे उत्थान पाने वाले किसी राजनेता को निशाना बनाया है। सिमलिंग टारगेटिंग एन अननेम्ड पॉलिटिशियंस राइज हैज रिपोर्टली ऑफेंडेड, इसमें ऑफेंडेड मतलब होता है भड़क उठना। हैज रिपोर्टली ऑफेंडेड, रिपोर्टली यहाँ पे एडवर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच, और ऑफेंड एक वर्ब है, परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज रिपोर्टली ऑफेंडेड मिस्टर शिंदेस सपोर्टर्स एंड अदर शिवसेना मेंबर्स, इसमें शिवसेना के और शिंदे के समर्थक भड़क उठे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन ए विजारे एक्ट, एक विजारे एक्ट मतलब होता है, विजारे का मतलब होता है अजीब गरीब प्रतिक्रिया था, ऑफ मिसप्लेस्ड रिटालिएशन, बदले की कार्रवाई के तहत एक अजीबी गरीबी प्रतिक्रिया।
ए ग्रुप अटैक्ड हैबिटेट। इसमें क्या है कि भीड़ के एक हैबिटेट पर अटैक किए हैं, हमला किया है। द स्टूडियो वेयर मिस्टर कमरा हैड परफॉर्म। स्टूडियो जहाँ पर मिस्टर कमरा ने परफॉर्म किया। एन अटेम्प्ट टू इम्पोज, इसमें कोशिश किया गया इम्पोज करना, ठहराने की, इसमें ठहराने की कह सकते हैं। विक्सरियस लाइबिलिटीज ऑन द वेन्यू इंस्टेड ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब जो कलाकार है, कलाकार के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बजाय, द आर्टिस्ट इंस्टेड ऑफ द आर्टिस्ट। वेन्यू मतलब जहाँ पे परफॉर्म हो रहा था, वो एक आयोजन स्थल कह सकते हैं। तो कलाकार के बजाय आयोजन स्थल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। एन अटेम्प्ट टू इम्पोज विक्सरियस लायबिलिटी ऑन द वेन्यू इंस्टेड ऑफ द आर्टिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द मुंबई पुलिस बुक्ड। बुक्ड का मतलब यहाँ पर है आरोप लगाना। द मुंबई पुलिस बुक्ड मिस्टर कमरा अंडर प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के अंडर इनका ऊपर मिस्टर कमरा पर आरोप लगाए हैं। रिलेटेड टू प्रोमोटिंग एनमिटी मतलब शत्रुता। इसमें रिलेटेड है कि वो एनमिटी को प्रोमोट कर रहे हैं, कि आगे बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं कह सकते हैं। टू प्रोमोटिंग एनमिटी एंड कॉजिंग पब्लिक मिसचिफ। और इसमें क्या कारण हो सकता है, पब्लिक के मिसचिफ पर। एज वेल एज डिफेमेशन मानहानि के आरोप शामिल है इस पर। नेक्स्ट है, हाउएवर इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड। एक स्थापित नियम है। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब एक स्थापित नियम है। दैट डिफेमेशन चार्जेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी एंड नॉट बाय द पुलिस। ये एक नियम है कि मानहानि का मामला सिर्फ पीड़ित पक्ष ही दर्ज कर सकता है। दैट डिफेमेशन मतलब यहाँ पे जो पीड़ित है वही चार्ज कर सकता है। चार्जेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी नॉट बाय द पुलिस, ना कि पुलिस इसको दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए नाउ फेमिलियर डिस्प्ले ऑफ पावर बीइंग वेपनाइज्ड In a now familiar display of power being weaponized, the Brihan Mumbai Municipal Corporation conveniently discover unauthorized structures outside the venue, demolished them, continuing to probe for further irregularities। मतलब लगातार अनियमितताओं, इरेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं है, नियमताओं की भी जांच शुरू कर दी है। कंटिन्यूइंग टू प्रूव मतलब जांच, फॉर फर्दर आगे की ओर, वो इरेगुलरिटीज़ की जांच करना शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, the first information report against Mr. Kamra appears to be a clear misuse of laws meant to address divisive speech। कमरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने कानूनों का खुल्लम खुला मिसयूज किए, जो कि डिविसिव स्पीच थी। डिविसिव स्पीच मतलब कोई भड़काऊ वाला के लिए बनाए गए हैं। इसका लॉ के मिसयूज किया गया है, जैसे रूल रेगुलेशन को नहीं मानना, इस तरह के
एक भड़काऊ हो सकता है। इट एसेंशियली क्रिमिनलाइजेस सटायर डायरेक्टेड एट पब्लिक फिगर्स पॉलिटिकल एक्शन। साथ ही यह बताती है कि अगर ये जो सटायर है किसी राजनेता की गतिविधियों पॉलिटिकल एक्शन के ऊपर हो, ये जो सटायर है वो किसी राजनेता की एक्शन या पॉलिटिकल एक्शन के ऊपर हो तो उसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जा सकता है, उसको उस कैटेगरी में ही रखा जा सकता है, अपराध के कैटेगरी। इट एसेंशियली क्रिमिनलाइजेस सटायर डायरेक्टेड एट ए पब्लिक फिगर्स पॉलिटिकल एक्शंस। नेक्स्ट है पॉलिटिशियंस बीइंग लेवल्ड एज ए ट्रेटर यहाँ पे गद्दार है, और टर्न कोर्ट्स आफ्टर स्विचिंग पार्टीज इज हार्डली न्यू। हार्डली न्यू मतलब ये न्यू नहीं है, नया नहीं है। पार्टी बदलने के बाद किसी राजनेता को पार्टी बदलने से या पार्टी बदलने के बाद किसी राजनेता को गद्दार या दल बदलू मतलब जो चेंजेबल कह सकते हैं, कहना कोई भी नई बात नहीं है। पॉलिटिकल्स बीइंग लेवल एज ए ट्रेटर और टर्न कोर्ट्स आफ्टर स्विचिंग पार्टी बदलने से इज हार्डली न्यू मतलब वो नया नहीं है। आयरनिकली अजीत पवार ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ये जो अजीत पवार है, हु वंस यूज द सेम टर्म, उन्होंने भी इस वर्ड को यूज कर चुके थे। नाउ सर्व्स एलोंगसाइड मिस्टर शिंदे एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नाउ डिमांडिंग, उन्होंने मांग कर रहे हैं ए पब्लिक एपोलॉजी को डिमांड कर रही है मतलब मांग कर रही है कि सार्वजनिक माफ़ी की। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नाउ डिमांडिंग ए पब्लिक एपोलॉजी फ्रॉम मिस्टर कमरा से सार्वजनिक माफ़ी की मांग कर रही है, विच ही हैज़ रिफ्यूज्ड, जो कि उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया है। दो ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू कोऑपरेट विथ एनी लॉफुल इन्वेस्टिगेशन, कमरा ने किसी तरह के कानून जांच में सहयोग देने पर सहमति जताई है। दो ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू कोऑपरेट मतलब साथ देना, विथ एनी लॉफुल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है इट इज incumbent upon the state government to ensure its actions remain within legal bounds and not appear as arbitrary relations। अब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इनकम्बेंट मतलब जिम्मेदारी, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर, अब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून के दायरे में विद इन लीगल बाउंड्स मतलब कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे, ना कि बदले की भावना से। नॉट अपीयर एज आर्बिट्री रिलेशंस। नेक्स्ट देखते हैं वाइल इट इज़ कमेंडेबल, ये कमेंडेबल था, अच्छी बात है, हालांकि ये अच्छी बात है। वाइल इट इज़ कमेंडेबल दैट ए फ्यू शिवसेना मेंबर्स हैव बीन बुक्ड फॉर द वेंडलिज्म, द केस मस्ट बी परस्यूड टू इट्स लॉजिकल एंड। हालांकि यह अच्छी बात है कि शिवसेना के कुछ मेंबर्स के खिलाफ तोड़ फोड़ के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि मामला जो है वो निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष पर नहीं,
बराबर समानता कह सकते हैं, समानता से आगे बढ़े और सही अंजाम तक पहुँचे। द केस मस्ट बी परस्यूड टू इट्स लॉजिकल एंड, सही अंजाम तक पहुँचे। द इनोवेशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स to justify violent loyalty has gone too far, भावनाओं को ठेस पहुँचने, हर्ट सेंटिमेंट्स, भावनाओं को ठेस पहुँचने की नाम पर हिंसा को सही ठहराने की परिपति काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। द इनवोकेशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स टू जस्टिफाई वायलेंस लॉयल्टी हैज़ गॉन टू फार, ये बहुत दूर बढ़ चुकी है। इंक्रीजिंगली सच क्लेम्स आर बीइंग यूज्ड टू लेजिटिमाइज mob attacks, undermining the free and open space essential for democratic discourse। भीड़ द्वारा, mob attacks मतलब भीड़ द्वारा हमला। Increasingly such claims are being used to legitimize mob attacks। इसको ठहरने के लिए ऐसे दावे लगातार किए जा रहे हैं और इन घटनाओं ने लोकतांत्रिक संवाद के लिए जरूरी आज़ादी, खुलेपन की माहौल को खतरे में डाल दिया है। अंडरमाइनिंग द फ्री, अंडरमाइनिंग मतलब इसको खतरे में डालना कह सकते हैं, अंडरमाइन करना, कम इम्पोर्टेंट देना। अंडरमाइनिंग द free and open space essential for democratic discourse।